अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त मंदी बनाना सीखेंगे जिसे खाकर सभी लोग इसके फ़ैन हो जाएंगे और तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हम गोश्त के अलग अलग कट्स लेंगे। देखिए यहाँ मैंने रिब्स लिए हैं, आप कोई और भी कट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर रिब्स हैं, चॉप्स हैं, छोटे वाले चॉप्स हैं, बड़े वाले हैं, या आप कोई भी कट्स ले सकते हैं। देखिए इस तरह के। हाँ, तो आप अपनी पसंद के कोई भी कट्स लीजिए, इन्हें धो लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि ईद पर तो बहुत सारे कट्स आपके पास होते ही हैं। तो हमने ये सारे कट्स लेकर धो लेने हैं। फिर उसके बाद आपने इस पर 1 टेबल स्पून नमक डालना है, या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है, ठीक है। और 3 टेबल स्पून विनेगर डाल दीजिए। 4 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डाल दीजिए। ये बहुत ही शानदार मंदी है जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। 3 टेबल स्पून आप इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए, ताज़ा पिसा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून लहसुन है, देखिए छिला हुआ लहसुन है जो मैं इस पर डाल रही हूँ। और साथ ही एक बड़ी सी प्याज को कट करके मैंने इस पर डाला है। इस प्याज को अपने हाथों से पहले चूरा कर लीजिए और उसके बाद इसे गोश्त पर मल लीजिए, ठीक है। सभी चीज़ों को गोश्त पर अच्छी तरह से मल लीजिए और उसके बाद इसे प्रेशर कुकर में डालिए। प्रेशर कुकर में पहले बड़े वाले पीसेस डालिए, फिर रिब्स डालिए, फिर उसके बाद आपने छोटे चॉप्स डाल देने हैं। छोटे चॉप्स डालकर सारा जो मसाला बचा हुआ था वो उसमें डाल दीजिए और 8 हरी मिर्चें डाल दीजिए। 3 टेबल स्पून हरा धनिया डाल दीजिए और हरा धनिया डालकर 1 कप पानी इसमें डाल दीजिए और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। अब देखिए इसे 4 से 5 सीटी होने तक पकाइए। फिर उसके बाद गैस बंद कीजिए, प्रेशर कुकर को ठंडा होने दीजिए और उसके बाद इसमें से छोटे वाले चॉप्स और रिब्स निकाल दीजिए। यानी जिन चीज़ों को गलने के लिए कम टाइम लगता है वो चीज़ें आप इसमें से निकाल लीजिए, यानी वो गल चुकी होंगी 4 से 5 सीटी में। और फिर हमने क्या करना है, जो बड़े वाले पीसेस है उसको फिर से रखना है और फिर से गला लेना है, ठीक है। यानी बड़े वाले पीसेस को और हम 10-15 मिनट के लिए पका लेंगे प्रेशर कुकर में, तो वो बड़े वाले पीसेस भी अच्छी तरह से गल जाएंगे, क्योंकि ये छोटे वाले पीसेस बहुत अच्छी तरह से अब गल गए हैं। अब देखिए इन सारे पीसेस पर हम ये मसाला लगाएंगे। तो ये है, सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर बता रहे हैं आपको, फिर उसके बाद ये कसूरी मेथी है, और ये है रेड चिली सॉस, और तंदूरी चिकन मसाला है, और यहाँ पे हम देखिए ये गरम मसाला है, और ये रेड बुश कलर है, और ये चाट मसाला है, और साथ ही विनेगर है। इन सभी की क्वांटिटी मैं आगे बता रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है, गला हुआ गोश्त लेना है। गले हुए गोश्त पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालना है, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालना है, और 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालना है। 2 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला डाल दीजिए, और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दीजिए। हाफ़ टी स्पून रेड बुश कलर डाल दीजिए, या फिर कलर डिस्कार्ड भी कर सकते हैं आप। 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दीजिए और 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दीजिए। और उसके बाद 2 अंडों की सफ़ेदी इसमें डाल दीजिए। सभी चीज़ों को गोश्त पर अच्छी तरह से मल लीजिए, क्योंकि ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। तो अब इस पर सिर्फ मसाले लगाने हैं। फिर उसके बाद आधा कप हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया। तो सभी चीज़ें लगा दी हमने, और फिर उसके बाद कॉर्नफ्लोर लगा दिया। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने देखिए कॉर्नफ्लोर लगाकर इस पर अच्छी तरह से कोट कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें तिल डालेंगे। 1 टेबल स्पून तेल ऊपर से डाल दीजिए। तेल गरम कीजिए, और जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो हाई फ्लेम पर आपने इसे बस थोड़ा सा फ्राई करके निकालना है। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर से बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। तो पहले हम बड़े बड़े पीसेस जो हैं, बड़े कट्स जो हैं, वो हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना शानदार लग रहा है ना। ऊपर से क्रिस्पी हो गया है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है ये। लेकिन इसे आराम से डालिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े कट्स हैं। तो इन्हें फ्राई करके आप निकाल लीजिए।
सभी कट्स हमने इसी तरह से, लास्ट में हम छोटे वाले कट्स फ्राई करके निकाल लेंगे। इन्हें भी बहुत कम टाइम लगेगा, सभी को आराम से फ्राई करके निकाल लीजिए। ठीक है, तो सारा गोश्त हमने फ्राई कर लिया है। अब एक बर्तन में हम 3 लीटर पानी गर्म करेंगे। यहाँ हम चावल पकाने जा रहे हैं, तो उसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 तेज पत्ते डाल दीजिए, 2 इंच की दालचीनी डाल दीजिए और 1 टीस्पून काली मिर्चें डाल दीजिए और 8 हरी इलायची डाल दीजिए, 7 से 8 लौंग डालिए और 1 टेबलस्पून शाजीरा डाल दीजिए और 1.5 टेबलस्पून नमक डालिए या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए और इसे उबलने दीजिए। अब देखिए, ये मंदी राइस मसाला है जिसके लिए हम 1 टीस्पून ज़ीरा ले रहे हैं और 7 से 8 लौंग हैं और 2 इंच की दालचीनी है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, साबित काली मिर्च और पाव टुकड़ा मेस का यानी जावित्री का है और 1 करणफूल है और 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान है। इन सभी को मिलाकर बारीक पीस लेना है हमको। तो ये हमारा तैयार हो रहा है मंदी राइस मसाला, ठीक है, जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो देखिए, पानी उबल रहा है चावल के लिए और इसे उबलने दीजिए। और यहाँ पर देखिए 1 किलो बासमती चावल है जिसे मैंने 1 घंटे से भिगो कर रखा था। पहले धोया फिर उसे भिगो कर रख दिया। अब चावल को इस पानी में डालिए और तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाइए ताकि ये 75% तक पक जाएं। 75% पकने के बाद इसे निथार लीजिए और निथारने के बाद वापस इसे भगोने में डाल दीजिए। बस बिरयानी की तरह हमें इसे निथार लेना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्रैनबेरीज़ हैं। हाँ, ये क्रैनबेरीज़ आपने देखी होगी, ये इस तरह होती है। अगर ये ना मिले तो आप किशमिश भी ले सकते हैं, लेकिन क्रैनबेरी से ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अगर नहीं मिलती तो किशमिश लीजिए, इसे पानी में भिगा लीजिए। अब देखिए, हमने एक पैन में थोड़ा सा घी गरम किया, बटर भी गरम कर सकते हैं। उसमें आप बादाम और काजू डाल दीजिए, बादाम और काजू डालकर फ्राई कीजिए और साथ ही क्रैनबेरीज़ भी डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। मैंने कहा ना आपको, किशमिश भी ले सकते हैं। इसे फ्राई करके आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ये चावल हैं जो हमने अभी नितार कर रखे हैं और ये देखिए, मैंने पहले ही गोश्त में से थोड़ा सा ये इसका जो सूप है वो अलग से निकाल कर रखा था। मैं ख़ास तौर पर आपको बता रही हूँ। और ये जो मसाला हमने पीसा था वही मसाला हम इस गोश्त के सूप में डालेंगे, यानी ये मंदी राइस मसाला। मैं आपको प्लेट डबल से बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो ये देखिए, हमने जो गोश्त के सूप में ये मंदी राइस मसाला डाल दिया जो हमने पहले आपको बताया था पीसते वक्त। फिर अब इस मिक्सचर को आप चावलों पर डाल दीजिए, ठीक है। चावलों पर डालिए और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। बहुत ज़्यादा पानी ना डालिए वरना ये नरम हो जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा चावलों का पानी डाल दीजिए। उसके बाद आपने ये फ्राई किए हुए काजू, बादाम और क्रैनबेरीज़ डालने हैं और थोड़ा सा घी डालना है। फिर उसके बाद ऊपर से हरा धनिया और पुदीना डालना है और 2-3 हरी मिर्चों को चीर कर इस पर डाल देना है और ढक्कन लगाकर इसे दम दे दीजिए और ये चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ 5 टमाटर हैं, हरा धनिया है 1 टेबलस्पून और 10 हरी मिर्चें हैं और 1 बड़ी सी प्याज कट की हुई है। इसे अब पीस लीजिए। इसकी हम चटनी बनाने जा रहे हैं। तो अब एक पैन में तेल गरम कीजिए और ये पिसा हुआ जो मिक्सचर है टमाटर, हरी मिर्च और प्याज वगैरह का, उसे डाल दीजिए और पकाना शुरू कीजिए। तो हमने ये पिसा हुआ मिक्सचर डाल दिया, टमाटर, हरी मिर्च, कोतमीर और प्याज का, उसे पका रहे हैं हम। देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम इस बारिश में भी खुले गार्डन में यानी गार्डन में हम शूटिंग कर रहे हैं। बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं और इतनी तेज़ बारिश है मूसलाधार कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। सारा आंगन पानी से भर चुका है और बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है। देखिए कैसी बारिश हो रही है। तो अब हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालना है, पाव टीस्पून हल्दी पाउडर और फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और पका लेना है, ठीक है। ये अच्छी तरह से पक रही है और ये इतनी ज़बरदस्त बनी है चटनी कि आप इसे सोच भी नहीं पाएंगे कि ये इतनी शानदार बनी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, रफली चॉप किए हुए
काजू डाल देंगे, यानी काजू के पाव पाव टुकड़े आप इसमें डाल दीजिए। एक काजू को बस बेलन से क्रश कीजिए, यानी काजुओं को बेलन से क्रश करके इसमें डाल दीजिए। फिर इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डाल दीजिए, या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा पकाइए और गैस का फ्लेम बंद कीजिए, और उसके बाद इस पर पुदीना और हरा धनिया डाल दीजिए। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चटनी तैयार हो गई है। देखिए यहाँ पर चावल भी दम हो चुके हैं। ठीक है, तो चावल दम हो गए हैं, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। प्लेट में निकालने के बाद हम इस पर रखेंगे ये तले हुए चॉप्स और सभी चीज़ें, रिब्स वगैरह सब हम इस पर रखेंगे। देखिए इस तरह से सर्व करेंगे। नीचे हमने चावल रखे, ऊपर हमने फ्राई किए हुए रिब्स चॉप्स वगैरह रखे, और साथ ही हम डालेंगे साइड में इसके चटनी। देखिए जो अभी चटनी हमने बनाई थी, जिसमें कि हमने दरदरा कूटा हुआ काजू डाला था, जिससे ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसका टेस्ट ना आप भूल भी नहीं पाएंगे, इतनी शानदार चटनी और इतनी शानदार राइस है ये। उसके बाद ऊपर से आप हरा धनिया और पुदीना डाल दीजिए। देखिए कितनी शानदार लग रही है, देखा आपने। अभी से खाने को दिल कर रहा है ना, ये घर में इतनी ज़्यादा पसंद है कि बनते ही पूरी ख़त्म हो गई। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और इस ईद पर आप इसे ज़रूर बनाएं। अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। हाँ, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इसे बना सकें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करना। देखिए हर गोश्त का पीस कितनी अच्छी तरह से गला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।